क्या आप बता सकते हो मुझे कि 1/3 किसके बराबर है? ओके ओके। भाई आया नहीं, अपना भाई को भी लिंक भेज देना, वैसे तो मैंने भेज दिया था। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आप ऐसे करो, अगर रुक रुक की आवाज आ रही है तो एक बार लेफ्ट हो जाइए, उसके बाद दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर आवाज का इशू सॉल्व हो जाएगा। ओके भाई, चलिए देखिएगा, कल अपना ने क्या डिस्कस किया था, यही इसी स्लाइड को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। देखिए, अगर आप लोगों ने कल वाला मेरा होमवर्क किया है तो आपको पता चला होगा कि 0.3 0.3 या 0.33 किसके बराबर होता है? 1/3 के। अब प्यारे बच्चों एक चीज देखिएगा, मैं 0.3 या 0.33 को 2 से गुणा कर दूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसे मैं 2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 0.66। इधर क्या हो जाएगा? 2/3। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि 2/3 कहीं ना कहीं किसके बराबर है? 66 के बराबर है, 0.66 के बराबर। उसी तरीके से अपने बात करें, जैसे कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए जैसे आप मान लो 100 को भाग दे रहे हो 9 से, तो ये क्या आएगा? 11.9, 11 बढ़ जाएगा 99, एक बचा पॉइंट लगा के 10 हो जाएगा, 11.1111 ये ऐसे चलते रखेगा। ठीक है। अब क्या बताना चाहता हूँ, कभी भी आपको इस तरीके से दे दे तो इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरा 11 बार तो पूरा पूरा भाग गया, तो लास्ट में क्या बचा? 1/9। अब ये 1/9 क्या है पता है आप लोगों को? ये 1/9 ये जो पॉइंट के बाद जो नंबर आए थे ना, ये वही है। आया सुनने, यानी कि 0.111 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/9 लिख सकता हूँ। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इसी चीज को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। वैसे तो आप लोगों की सारी चीजें क्लियर है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, ये बेटा स्पीकर किसका ऑन है? स्पीकर ऑफ करो, वरना मैं यहाँ से आप सभी के स्पीकर ऑफ कर देता हूँ। तो चलो कर लिया। चलिए देखिएगा, बेसिक आपसे पूछता हूँ बेटा, जैसे आप मुझे बताइए कि 7 से 9/13% किसके बराबर है? फिर आप मुझे बताइए कि 83 से 1/3% ये किसके बराबर है? फिर मैं आपसे पूछता हूँ 7 से 1/7% किसके बराबर है? फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 से 1/2% ये किसके बराबर है? चलिए आप बताइए मुझे। मैं देख रहा हूँ आप लोगों के कमेंट, दीजिए जल्दी से जवाब। हाँ बिल्कुल बताता हूँ मैं राजविंदर जी, 1/2 का भी बताऊंगा। पहले जो मैंने अभी बनाए हैं इनका जवाब दीजिए आप लोग मुझे, फिर मैं 1/2 पर भी आऊंगा। 1/2, 1/4, 1/5, 1/6 अपने सब करेंगे।
ठीक है, 83 से 1/3 का 5/6, बाकियों का बताइए प्लीज, जल्दी कीजिए। सुनील, नेटवर्क का इशू आ रहा है क्या बेटा? मेरे में सर आज नेट पता नहीं कैसे चल रहा है ऐसे। अच्छा अच्छा। चलिए, मैं आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन कर देता हूँ, आप लोग देखिए। सबसे पहले मैं फ्रैक्शन लेता हूँ, ये वाली 7 से 9/13% को लेता हूँ। इस fraction को। ठीक है? पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका मान किसके बराबर होगा, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों हुआ ऐसा। ठीक है, देखिए 7 से 9/13, इसका मान आएगा बेटा 1/13। 7 से 1/7% का मान आएगा 1/14। ठीक है, और इसका मान आएगा बेटा 5/6। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो साइड में लिख लेना एक बार। अब बताइए मेरे को 5% का मान किसके बराबर होता है, 1/20। अब आप देखिए 2.5 5 का आधा है, तो फ्रैक्शन में डबल कर दीजिए, यानी वो 1/20 था तो ये हो जाएगा 1/40। ये कैसे हुआ अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को अगली स्लाइड पर। ठीक, अब देखिए पहला क्या था मेरा, 7 से 9/13%। ठीक है, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि ये जो आपको मिला है ना, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। इस मिक्स फ्रैक्शन को आप सबसे पहले क्या कीजिए, सिंपल फ्रैक्शन में बदल लीजिए। मिक्स फ्रैक्शन को क्या कीजिए, सिंपल फ्रैक्शन में बदल लीजिए। सिंपल फ्रैक्शन के लिए क्या करोगे कि ये जो आपका हर है, ठीक है, इस हर का आप गुणा कीजिए इसके साथ, 7 के साथ। तो 13 का पहाड़ा पड़िए बेटा 7 तक, तो 13 साथी 91। 91 में आप 9 जोड़ो तो बेटा क्या हो जाएगा, 100। क्या हो जाएगा, 100। और बटे में क्या है बेटा, 13। ध्यान रखना, अब तक आपने प्रतिशत नहीं हटाए हैं। ठीक है, यानी कि 7 से 9/13% को आपने क्या लिख लिया, 100/13। और ये मैं प्रतिशत का निशान यहाँ पे लगा देता हूँ, मैंने ये लिख लिया। क्या बात समझ में आ गई? आज ये क्लास शुरू हुई थी जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था बेटा, और पिछले 2-3 दिनों से मैं यही बात बता रहा हूँ कि जब भी प्रतिशत हटाते हैं तो हम लगाते हैं बटे में 100, और प्रतिशत लगाते हैं तो हम लगाते हैं इंटू में 100। यहाँ पे तो प्रतिशत लगा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, 100/13 तो एज लिख लेता हूँ। अब ये प्रतिशत में हटाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग। ठीक है, और भाग का मतलब, यानी कि भाग जो होता है वो कहाँ था, नीचे आता है। ठीक है, अब देखिए बेटा 2 जीरो से अगर मैं ये 2 जीरो काट दूं तो ऊपर क्या रह गया, 1। नीचे इस 13 का गुणा आप 1 के साथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 13 ही मिलेगा। तो 7 से 9/13% किसके बराबर है, ये बराबर है बेटा 1/13 के। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। अब यूजली क्या होता है, हम टीचर लोग भी एक ही चीज पढ़ाते हैं, और इसको अपने इस तरीके से भी समझ सकते हैं। थोड़ा देखिएगा, मैं बताने का प्रयास करता हूँ आपको। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बेटा आपको जब भी आपको प्रतिशत हटाना है, जब भी आपको प्रतिशत हटाना है तो हटाने के लिए आप क्या करते हो, 100 से भाग। और अगर प्रतिशत लगाना हो तो क्या करते हैं अपने, 100 से गुणा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रतिशत हटाना। ठीक है, अब कई बच्चों को ना इसमें बड़ी दिक्कत आती है। अभी हटाते तो भाग कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा या नीचे आएगा। मैं इसको बढ़िया शानदार तरीके से आपको बताता हूँ। आप ये देखना, जब ये लगाना हो ना तो आपको क्या करना है, गुणा करना है 100 से। किससे, 100 से। लेकिन अब क्या है, हटाना है। देखो लगाना और हटाना दोनों एक दूसरे के उल्टे काम हो गए या नहीं हो गए, बिल्कुल उल्टे काम हो गए। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, उल्टा काम ही करना है। तो गुणे की जगह आप क्या कर दोगे, भाग। क्या बात समझ में आ गई? ये भी तरीका नहीं समझ में आया तो एक दूसरा तरीका और है मेरे पास।
कि बेटा जब भी प्रतिशत लगाना है ना, तो आप क्या करो, गुणा कर दीजिए किससे, 100/1 से। अब देखिए बटे वाले एक का वैसे कोई भी औचित्य नहीं है। अब अगर प्रतिशत अगर मुझे हटाना है, अगर प्रतिशत हटाना है तो आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए 1/100 से। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नीचे एक लगाने का कोई औचित्य नहीं है, तो ये एक हमारा हट जाएगा, तो ऊपर वाली तो लाइन वही सेम आ जाएगी। लेकिन ये एक लगवाया क्यों, मैंने इसलिए लगाया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि लगाना और हटाना एक दूसरे का उल्टा है। लगाना है तो 100/1 का गुना। अब आपको इतना तो माइंड के अंदर पता ही होगा कि बेटा बटे वाले एक का कोई भी मतलब नहीं होता। आई बात समझ में? इसलिए क्या है, हटाने वाले एक का बहुत मतलब है, क्योंकि ये एक ऊपर चल जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा। ये बात समझ में आई तो ठीक है, वरना ऊपर वाला तो अपना ऑल क्लियर है। ठीक है, चलिए अगली फ्रैक्शन क्या है अपनी, उस पर फोकस करते हैं। अगली फ्रैक्शन की अपनी 7 से 1/7। तो 7 से 1/7 को देखना बेटा। सात से 1/7। देखिए सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इस 7 का गुणा करोगे बेटा आप 7 के साथ, तो 7 तो 7 तो 49, 49 में 1 जोड़ोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 50। और बटे में क्या है, 7। ध्यान रखना अब तक आपने प्रतिशत हटाया नहीं है। अब अगला स्टेप क्या होगा कि 50/7 तो आप एजिट लिख लीजिए। अब प्रतिशत हटाओगे तो क्या होगा, बटे में 100। अगर आपको सीधा ये वाला कंसेप्ट क्लियर है तो सीधा लगा लीजिए, वरना भी जो मैंने बताया कि प्रतिशत हटाओगे तो आप 1/100 से गुणा कर दीजिए, तो बात तो वही है। 0 से बेटा 0 उड़ा दीजिए। ठीक है, और 5 के टेबल से ये काटोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ऊपर क्या रह गया 1, नीचे 7 का गुणा कर दीजिए 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14। तो आपका उत्तर आ जाएगा बेटा 1/14। तो हम बोल सकते हैं कि 7 सही 1/7 प्रतिशत किसके बराबर है, 1/14 के बराबर है। क्या बात समझ में आ गई? उसी तरीके से देखिएगा अगली फ्रैक्शन थी अपनी 2 सही 1/2%। 2 सही 1/2%। तो प्यारे बच्चों इसको आप सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो 2 का गुणा 2 के साथ करोगे, 2 दूनी 4, ऊपर वाला जोड़ोगे 4 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 5, और बटे में क्या है 2। प्रतिशत को एज इट लगा दीजिए। ठीक है, अब बेटा ये बन गया 5/2। प्रतिशत हटाया तो बेटा बटे में क्या आ जाएगा 100। अब देखिए 5 के टेबल से ये काट देते हैं, 5 एकम 5, और ये जाएगा 5 दूनी 10। अब ये 0 बेटा यहाँ आ जाएगी, तो ऊपर क्या रहेगा हमारे पास, ऊपर रहेगा बेटा 1। इस 20 का गुणा होगा इस 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 2 करेंगे तो 40। तो हम बोल सकते हैं कि 2 से ही 1/2% की फ्रैक्शन क्या बनेगी बेटा 1/40 बनेगी। अनमोल बेटा आपकी क्या समस्या है, आप मुझे बता पाओगे? नेटवर्क की कोई दिक्कत आ रही है, साउंड की या वीडियो की? मैं देखता हूँ अगर यहाँ से कुछ सॉल्यूशन हो सके तो। अनमोल अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप बता सकते हो, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बेटा वीडियो में या साउंड में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आप आगे देखिए बेटा। अरे एक चीज मैं और बताना चाहता था आपको। पहले मैं लास्ट वो देखता हूँ कि हमारी पिछली फ्रैक्शन एक और थी 83 से 1/3 का तो सबने बता ही दिया था। ठीक है, चलिए अब मैं एक आपसे और पूछ लेता हूँ बेटा। आप मुझे बताइए, अब ये जो प्रश्न है मेरा, ये आप ही सॉल्व करोगे बेटा।
मुझे आप बताओगे कि 12 से 1/2% इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? फिर आप मुझे बताओगे 6 से 1/4% की फ्रैक्शन क्या होगी? फिर आप मुझे बताओगे 3 से 1/8% की फ्रैक्शन क्या होगी? ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ बेटा, कीजिए। अनमोल पुत्र, कोई दिक्कत आ रही है तो आप बता दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटा 1/4 किसका बताया आपने राजविंद्र जी? 1/4 वाली तो अभी तक मैंने कोई फ्रैक्शन दी नहीं आपको। 1/4 तो 25% की फ्रैक्शन बनेगी, और वो तो अब तक मैंने आपको दी नहीं। सर कमेंट कैसे करूं? कमेंट का तो यार मुझे भी नहीं पता। राजविंदर जी आप बताइए बेटा कि कमेंट कैसे करते हैं। राजविंदर जी या रवि बोल के बता दो भाई को कमेंट कैसे करते हैं यार, मैं भी अनजान हूँ। तो मेरे पे यहाँ पे क्या कंप्यूटर में सीधा डायलॉग बॉक्स दिख रहा है, भाई आपके नीचे मोबाइल जो में क्या? आपके पास में जो 3 वाला डॉट है ना, इस पे क्लिक करो। हाँ उसके बाद में इन कॉल मैसेज आएगा, ठीक। हाँ इन कॉल मैसेज उस पे क्लिक करके वहाँ पे टाइप कर दो जो आपका बन रहा है। दिख गया फुली? हाँ हो गया सर। ओके, वहाँ पे थंब भी दिख रहा है, वो भी दबा दो, बड़ा सुंदर लगता है वो, देखो। दबा दिया। ये राजविंदर जी आप ये उठाते हो रेज ए हैंड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर, हाथ हिलाया इसने, हेलो बोला है। अच्छा, हेलो मान लो, चेक कर लिया उसके लिए, हाँ जी वो मान लो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। अनमोल बेटा आप उत्तर बता रहे हो कुछ, या कुछ पूछना चाहते हो? सर कुछ नहीं। ठीक है, चलिए। ये आपको प्रश्न समझ में आए जो मैंने भी दिए हैं? कुछ समझ में आ रहा है बेटा? सर मेरे को दिखाई अभी देने लगा है, पहले तो दिख ही नहीं रहा था आप क्या करवा रहे थे, तभी तो बार बार थी अभी अच्छा, सामने। हाँ जी। वो स्क्रीन छोटी आ रही थी, हाँ जी। अब तो फुल स्क्रीन आ रही है बेटा। अब फुल आ रही है। हाँ ठीक है, बाकी जो अदर कैंडिडेट है वो तो आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, सिर्फ हाँ जी। आपको अपनी स्क्रीन दिखाई दे रही है बड़ी वाली। हाँ जी सर। ठीक है, चलिए। समझने का प्रयास करना बेटा, आप इसी तरीके से फील करना जैसे आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हो, तो आपको बहुत आनंद आएगा। हाँ जी ठीक है, सर। और समझ में आ रहा है तो हाँ, समझ में नहीं आ रहा तो ना, आपने वही बोलना है। कोई आप जब तक बोलोगे नहीं, जब तक कनेक्ट नहीं करोगे ना, तब तक समझ में नहीं आएगा। हाँ जी ऑफलाइन क्लास को अगर ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन की तरह अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आपको खुद को कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। चलिए बेटा मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, देखिएगा हमें क्या प्रश्न मिला था कि 12 से 1/2% को हमें बदलना है बेटा फ्रैक्शन में। अब बेसिक चीज यहाँ पे देखिए, मैंने अभी बताया कि जब भी प्रतिशत लगाते हैं तो करना है हमें इनटू 100, और जब भी प्रतिशत हटाना है
तो हम करेंगे भाग 100। ठीक है, ये बेसिक बात अपने कर चुके हैं। अब देखिए सबसे पहले तो आप क्या करो, यहाँ पे प्रतिशत लगा हुआ है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस प्रश्न के अंदर प्रतिशत लगाना है या हटाना है। अनमोल आप ही बताओ बेटा कि इस प्रश्न में प्रतिशत हटाना है या लगाना है। हटाना है। हटाना, क्योंकि लगा तो ऑलरेडी है। जब हाँ जी। 1% लगा हो तो डबल लगा कर क्या करेंगे, आएगा समझ में। यानी प्रतिशत ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है तो इसका मतलब ये जो हमारा प्रश्न है वो हटाने का है। सबसे पहले हमें इतनी समझ आनी चाहिए कि हाँ इतना मैं समझ पा रही हूँ या समझ पा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए हमें क्या मिला है, 12 सही 1/2% मिला है। ये होती है मिश्रित भिन्न। इस मिश्रित भिन्न को बेटा हमने बदलना है एक सामान्य भिन्न के अंदर। तो वो कैसे बदलेंगे कि इसको आप 2 के साथ कीजिए गुणा, 12 को 2 से गुणा करोगे तो बेटा हो जाएगा 12 गुना 24। 24 में फिर हम क्या करेंगे बेटा, 1 जोड़ देंगे तो 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25। 25। बटे में क्या था, 2। क्या बात समझ में आ गई। तो 12.5 को क्या मैं 25/2 नहीं लिख सकता, क्योंकि 12 से 1/2 का मतलब 12.5 तो होता ही है। तो मैं 12.5 को 25/2 लिख सकता हूँ। और देखना अब तक मैंने बेटा जो यहाँ पे प्रतिशत था ना, वो प्रतिशत मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, वो प्रतिशत मैं अब लगा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं जब प्रतिशत हटाऊंगा तो क्या करूंगा, बटे में 100 लगा दूंगा। यानी कि जब मैं ये प्रतिशत अब हटा रहा हूं मैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं बटे में लगा देता हूँ 100। तो ये क्या चलो गैर तो मैं दोबारा कर देता हूँ। अपना था बेटा 12 से 1/2% था। ठीक है, 12 से 1/2% था, तो मैंने क्या बोला कि 12 से 1/2% को मैं लिख सकता हूँ 25/2%। अब मुझे प्रतिशत हटाना है तो मैं क्या करूंगा, प्रतिशत हटाऊंगा तो बटे में क्या लगा दूंगा बेटा, 100 लगा दूंगा। जब मैं बटे में 100 लगाऊं तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले से नीचे वाला काटूंगा। अब देखिए क्या 25 को 2 के पहाड़े से काटा जा सकता है, नहीं काटा जा सकता, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो मैंने क्या किया, 25 को और 100 को काटा, तो मैं इन दोनों को काट सकता हूँ 25 के पहाड़े से। 25 एकम 25 और 25 चौके 100। ऊपर क्या रहेगा 1, नीचे क्या रहेगा 4 गुना 2, तो 4 को 2 से गुना करूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा 1/8। इसका मतलब क्या है कि 12 से ही 1/2% को मैं क्या बोल सकता हूँ, 1/8। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, फिर मेरा प्रश्न क्या था बेटा, 6 से ही 1/4%। तो बेटा 6 से ही 1/4% को वही, सबसे पहले मैं इसे एक मिश्रित भिन्न को सामान्य भिन्न में बदलूंगा। तो इस 4 का गुणा करूंगा मैं 6 के साथ, 4 का पारा पढ़ूंगा 6 तक, तो मुझे क्या मिलेगा, 4 6 24। अब मैं ये 1 जोड़ दूंगा तो 24 और 1 क्या बन गया बेटा 25। और बटे में क्या था 4, प्रतिशत में लगा दूंगा। ठीक है, प्रतिशत लगा दूंगा तो ये बन गया मेरा 25/4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 से ही 1/4% को, 6 से ही 1/4% को मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, 25/4%। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए मुझे पता है कि बेटा जब भी प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे बेटा, 100 का देंगे भाग, तो 25 के पहाड़े से मैं इसको काटता हूँ, 25 से कम 25, 25 चौके 100। अब बेटा 4 का 4 से गुना होगा तो ये क्या बन जाएगा 16। क्या बात समझ में आ गई, अनमोल यहाँ तक क्लियर है बेटा। हाँ जी सर। ओके, फिर मैंने क्या किया था आपको, फिर मैंने
याद है सुनील क्या बोला था मैंने? आई थिंक मैंने दिया था 3 से 1/8%। क्या ये आप कर सकते हो? अनमोल, सबसे पहले आप इतना करो बेटा कि जो ये मैंने आपको मिश्रित भिन्न दी है ना 3 से 1/8% को, आप इसको एक सिंपल भिन्न में लिखिए। जैसे मैंने लिखा था ना 6 से 1/4% को 25/4%, तो आप भी केवल इसे इतने ही कन्वर्ट कीजिए, आगे धीरे धीरे अपने सीखते हैं। सर मैंने इसका आंसर निकाला 1/32। 1/32 बहुत बढ़िया निकाला है। किसी और ने निकाला था क्या बेटा इसका? सर बहुत मैंने बढ़िया बबलू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रियंका, आपका भी बहुत बढ़िया है। ठीक है सुनील जी बहुत बढ़िया, रविंदर जी बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने निकाल दिया था बिल्कुल 1/32। तो अब मैं मान के चलूं कि ये आपको क्लियर है। मैं अगली स्लाइड पे चलूं सीधा। चलिए अब मैं आपको कुछ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ बेटा कि एक्चुअल में क्या चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था इसके थ्रू। अब थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करना। मैं आपसे सिंपल पूछ लूं 1/2 का आधा बताओ, और इससे भी पहले मैं थोड़ा सा आपको चेक कर लेता हूं कि अगर मैं बोलूं कि बेटा 40 का आधा क्या होगा, तो उत्तर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस वहीं पे बोल देना 40 का आधा होगा 20। अगर 20 आपने बोला था तो आपका बिल्कुल सही है। मैं आपसे बोलूं बेटा 30 का आधा क्या होगा, तो सही उत्तर है 15। 4 का आधा क्या होगा, सही उत्तर है 2। 3 का आधा क्या होगा, 1.5, और 1.5 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 से ही 1/2। ठीक है बेटा, अब आपको बताना है कि 1/2 का आधा क्या होगा। चलिए देख रहा हूँ आप लोगों के कमेंट्स। अच्छा बेटा आपको समझ में आ रहा है? बेटा आंसर नहीं आया किसी का 1/2 का आधा? सुनील, बबलू, चलिए कोई बात नहीं, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए थोड़ा समझिएगा। अब देखिए आपको एक तो ना लैंग्वेज समझनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि सारा खेल किसका है, सारा खेल ही लैंग्वेज का है। जो मैथ्स के अंदर लैंग्वेज के जाल में खुद को फंसाने से बच गया ना, उसका तो बेड़ा है पार। बाकी फिर जो बंदा लैंग्वेज में फंस गया उसका तो फिर दिक्कत वाली बात है भैया। ठीक है चलिए देखिए, देखिए मैंने आपसे क्या पूछा कि 1/2 का आधा। अब बताओ आधे को हम क्या कह सकते हैं? आधे को क्या मैं 0.5 कह सकता हूं? आधे को मैं क्या कह सकता हूं? आधे को मैं बोल सकता हूं 0.5। और बेटा आधे को और क्या कह सकता हूं मैं? क्या 1/2 नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकता हूं। अब देखिए इस का को जब मैं हटाऊंगा तो इस का की जगह क्या आ जाएगा, गुणा। और आधे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ गणित में, 1/2। अब आपको पता है जब भी दो फ्रैक्शन का गुणा करेंगे, देखिएगा थोड़ा, जैसे मैं बोलूं a/b गुणा c/d, तो इसको जब अपने सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या होगा, ऊपर वाले का आपस में गुणा हो जाएगा और नीचे वाले का आपस में गुणा हो जाएगा। क्या तक बात समझ में आ गई? तो ऊपर a और c का गुणा होगा तो हमें क्या मिलेगा, ac। नीचे b और d का गुणा होगा तो बेटा क्या बनेगा, bd। उसी तरीके से देखिए ऊपर एक का एक से गुणा होगा तो क्या बनेगा,
एक नीचे 2 का 2 से गुना होगा तो क्या बनेगा? क्या बात समझ में आ गई? एक तरीका तो था ये, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था ये देखिए। अब मुझे आप सबसे पहले ये बताओ कि ये प्रश्न गुणे का था, जोड़ का था या भाग का था? मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कौन इस प्रश्न से कनेक्ट कर पाया एक्चुअल में। इस प्रश्न से कनेक्ट कौन कौन कर पाया कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/2 का आधा क्या होगा, तो एक्चुअल में मैं आपको क्या जानना चाहता हूँ? मैं 1/2 को किसी संख्या से गुणा करने का बोल रहा हूँ, या मैं 1/2 का भाग देने का बोल रहा हूँ, या मैं कुछ जोड़ने का बोल रहा हूँ? मल्टीप्लाई। चलो देखते हैं, एक कमेंट आया मेरे पास कि गुणे का प्रश्न था। देखते हैं बाकी लोग क्या कनेक्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। तो जब तक आपको बेटा अगर प्रश्न समझ में नहीं आएगा ना, तो आगे हमारी गाड़ी चलेगी कैसे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बबलू आपके हिसाब से बेटा अनमोल आपके हिसाब से सर गुणा। क्या चीज? गुणा। गुणा। प्रियंका बेटा आपके हिसाब से सर कमेंट कहाँ से हो रहे हैं? कमेंट, वो जो हाँ 3 जी। डॉट दिख रहे हैं आपको, हाँ जी। वहां पे क्लिक करो बेटा। हाँ जी। अब देखो वहां पे लिखा हुआ है ना, इन कॉल मैसेज, पहला पहला हाँ जी। वहां से होंगे बेटा। उसके ऊपर वो थंब से फूल से बने बने हुए हैं। अच्छा ठीक है, हो गया ना। हाँ वो चीज। प्रियंका आपके हिसाब से क्या बेटा? हाँ ये आई लाइक इट, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। चलिए देखते हैं। चलिए बेटा थोड़ा समझिएगा, समझने का प्रयास करो। हाँ जी। क्या हुआ? प्रियंका फॉर्म लगा दिया क्या आपने एनटीपीसी का? मैंने हाँ नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं, देखिएगा। सर मैं कल आऊंगी, वो सीटेट वाला भी भरवाना है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, आ जाना बेटा। हाँ जी। देखिएगा बेटा, ये जो प्रश्न है ना, जब भी आपको बोल रहा है कि 1/2 का आधा, क्योंकि सीटेट में आपके मैथ आएगी आई थिंक। हाँ जी। हाँ, और ये बेसिक मैथ ही आएगी उसके अंदर, पिछली बार दिया था मैंने सीटेट का। देखिए अभी जो हाँ प्रश्न जी। है ना आधा, एक चीज बताओ, अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि बेटा आप मुझे बताइए 4 का आधा क्या होगा, जो बच्चे मुझे कह रहे थे ना कि ये मेरा 1/2 का आधा वाला प्रश्न गुणे का प्रश्न था, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं 4 का आधा आपसे पूछूं तो आप किसको गुना करोगे? क्या ये गुणे का प्रश्न है क्या? 4 का आधा सिंपल बताओ, ज्यादा मैथ में पढ़ो ही मत आप लोग। आप मुझे सिंपली बताइए कि 4 का आधा क्या होगा बेटा? क्या 4 का आधा 2 होता है? नहीं होता। हाँ जी। 4 का आधा 2 होता है, बिल्कुल। तो बताइए क्या गुणा करने पे 2 आ रहा है क्या? नहीं। गुणा करने पे 2 नहीं आ रहा ना। अगर गुणा करने पे 2 नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये 2 आ कैसे रहा? ये आ रहा है बेटा भाग देने से। किससे? भाग देने से। यहाँ पे हम वास्तव में क्या कर रहे हैं, 4 को 2 से भाग दे रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि किसी भी चीज का जब भी हमें आधा करने को बोले, हाँ किसी जी। भी चीज का जब भी हमें आधा करने का बोले, तो हम किससे भाग देंगे? 2 से। अब मेरा प्रश्न क्या है कि 1/2 का आधा, यानी कि 1/2 को आप भाग दोगे किससे? 2 से भाग दोगे। 2 से भाग दोगे तो बेटा क्या है कि ये वाला जो आपका 2 है ना, ये चल जाएगा इधर। तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2, और ये क्या बन जाएगा आपका? 1/2।
4। एक्चुअली में प्रश्न मेरा ये था। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? हाँ जी। ठीक है। अब देखिए एक चीज और है, अब कई मेरे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये चीज समझ में नहीं आती, तो उनके लिए क्या चीज है, जो मेरा ऊपर वाला प्रश्न था, आपको बोले कि बेटा 1/2 का आधा, हाँ ठीक है, जी। आप क्या करो, आपको पता है आधा करने का मतलब है भाग, और भाग कितने का, 2 का। हाँ आप जी। उल्टा कर दो, भाग को क्या कर दो, गुणा कर दो, तो 2 का भी उल्टा क्या हो जाएगा, अच्छा। 2 का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, 2 का उल्टा हो जाएगा 1/2। 2 का तो उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2। तो 1 का 1 से गुणा कर दीजिए, 2 का 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 4। जो एक। ऊपर मैंने यहाँ पे किया था ना, हाँ जी। ये वाला, यहाँ पे मैंने ये वाला लॉजिक लगाया। रवि जी, राजविंदर जी, क्या आपको ये चीज समझ में आई क्या? ये बड़ी शानदार चीज है यार, अगर आप इस चीज को समझ पाओ तो। ये चीज, ओके, अनमोल पुत्र, आपको समझ में हाँ आया? जी सर। यस सर। ओके समझ में आया? हाँ जी। ओके, चलिए एक प्रश्न और पूछता हूँ आप लोगों से, आप ही बताइएगा। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा 1/3 का आधा क्या होगा, तो मुझे बताइए जल्दी से कौन इसका आंसर देता है 1/3 का आधा। अब आप लोगों को सही आंसर आने चाहिए। 1/9। 1/9। चलिए देखते हैं 1/9 या कुछ और। इस लॉजिक के मुताबिक तो 1/9 ही आएगा। देखते हैं तो। चलिए लगभग उत्तर आ चुके हैं। अब मैं मेरा उत्तर बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए मैंने अभी आपको बोला किसी भी संख्या को आधा करने का मतलब क्या है कि उस संख्या को 2 से भाग देना। क्या करना, 2 से भाग देना। इसका मतलब आपको 1/3 को क्या करना था, 2 से भाग देना था। जब आप 2 से भाग दोगे तो ये 3 कहाँ चल, सॉरी 2 कहाँ चल जाएगा, 3 के पास। जब ये 3 के पास गया तो बेटा ये हो जाएगा 3 × 2, तो हाँ जी। आपको बराबर में क्या मिल जाएगा, 1/6। 6। तो 1/3 का आधा क्या होता है, 1/6। 1/6। दूसरा भी मैंने आपको बताया कि जब भी आपको कभी भी फ्रैक्शन का आधा करने को बोले तो आप क्या करो, भाग मत दो, गुणा कर दो। लेकिन जब वो आपको 2 से भाग देने का बोल रहा था, आपने उल्टा कर दिया, तो यहाँ पे 2 का भी उल्टा करना। 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2। 1 का गुणा ऊपर 1 के साथ हुआ, 3 का गुणा नीचे 2 के साथ हुआ, तो आपका उत्तर आ जाएगा 1/6। क्या 6। मोटी मोटी ये कहानी समझ में आ गई क्या? अब समझ में आया कुछ? चलिए अगर समझ में आ गया तो मैं एक नई स्लाइड लेता हूँ और आप मुझे बताइएगा। फिर इसी चीज को मैं आगे कनेक्ट करूंगा, क्योंकि ये बेसिक जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तो आगे वाले जो प्रश्न है वो आप लोग नहीं कर पाओगे। देखिएगा क्या प्रश्न है। आप लोग मुझे बताइए बेटा, 1/7 का आधा क्या होगा, 1/5 का आधा क्या होगा, 1/6 का आधा क्या होगा, 1/13 का आधा क्या होगा। चलिए 1 2 3 और ये 4 क्वेश्चन है। 25% का एक क्वेश्चन देखते हैं इस बार टॉप कौन करते हैं, सबसे पहले टॉप कौन करते हैं। चारों आंसर एक साथ आने दो यार, चारों आंसर एक साथ आने दो, एक ही कमेंट के अंदर कॉमा लगा दो और आगे लिखे रखो।
इनका आप टाइप कर रही हो क्या? चलिए, सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत बढ़िया उत्तर है। देखिए, अब तक अगर आप चीज समझे हो, मैंने जो समझाने का प्रयास किया है, मैं एक्चुअल में आपको क्या बताना चाहता था, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको ये बताना चाहता था कि जब भी पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या क्या है? ये 4 अपने आप में पूरा नंबर है, इसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बेटा पूर्ण संख्या। आपके प्रश्न बनते हैं बेटा सी-टेट में, रीट में, इस टॉपिक पे। ये होता है पूर्ण संख्या। और अगर मैं लिखता हूँ कोई भी 1/2, तो इसको बोलते हैं बेटा भिन्न। हाँ जी। ठीक है, ये भिन्ना लिख दिया मैंने, अपने डब्बे में। ठीक है, यानी जो पूर्ण संख्या वो तो है 4 और 1/2 क्या है? भिन्न है। जब भी आपको पूर्ण संख्या का आधा करने का बोले, तो आप क्या करो, उसे 2 से भाग दो। ठीक है, यानी उसे आप सीधा आधा कर दीजिए। अब इसी बात को हम उल्टा करके भी समझ सकते हैं कि कभी भी हमें किसी संख्या को आधा करने का बोले तो आप 2 से भाग दीजिए, और 2 से भाग देने का बोले तो आप आधा कर दीजिए। बात एक है, यानी किसी चीज को आधा करना और 2 से भाग देना, ये दोनों चीजें बेटा एक ही चीज है। दूसरा मैं क्या बता रहा हूँ, जब भी आपको किसी भिन्न को 2 से भाग देने का बोले या उसे आधा करने का बोले, तो आप कुछ मत करो। ये जो नीचे वाला जो हर होता है ना, क्योंकि भिन्न के अंदर क्या होता है बेटा, ऊपर वाला तो होता है अंश, अच्छा। और नीचे वाला क्या होता है? हर। जब भी आपको उसे 2 से भाग देने का बोले, तो आप क्या करो, अंश को तो एज ही पड़ा रहने दो, नीचे वाला जो आपका हर है ना, उसे आप 2 से गुणा कर दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वही तो चीज हो रही है। जैसे मैं पिछले प्रश्न आपको दिखाता हूँ सारे, ये देखिए मैंने क्या किया था, मैंने 1/2 को, यहाँ पे देखिए, मैंने 1/2 को क्या बनाया, 1/4 बनाया। तो नीचे वाले 2 को मैं 4 से तो गुणा कर रहा हूँ, हाँ जी। सॉरी 4 से क्या 2 से गुणा कर रहा हूँ। इधर देखिए, इधर था मेरा 1/3, तो 1/3 को मैंने 2 से भाग दिया, तो 1/3 को मैंने क्या किया, नीचे वाला जो 3 है उसे मैंने 2 से गुणा कर दिया, तो क्या वो 6 हो गया, और ऊपर वाला एक एजिट है। क्या बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से जो अब मैंने आपको प्रश्न दिए, इसमें हम क्या करेंगे, देखिएगा इसमें थोड़ा सा। अब जैसे मेरा प्रश्न है 1/7, तो मुझे आधा करना है या 2 से भाग देना, बात तो एक ही है। मुझे कुछ नहीं करना बेटा, ऊपर वाला एक एजिट रखना है, नीचे वाले 7 को 2 से गुणा कर देना, तो 7 दूनी 14, ऊपर वाला एक एजिट रखना है, 5 को 2 से गुणा कर देना है, तो ये क्या हो गया, 5 दूनी 10। 6 को 2 से भाग दूंगा, तो 3 मत कर देना, हमें यहाँ पे डबल करना है। हाँ जी। ठीक है, क्योंकि हम 6 नहीं 1/6 लेके चल रहे हैं, 1 लिख दीजिए। 13 को 2, 1/13 को 2 से भाग दोगे, 13 का डबल कर दीजिए, 1/26। 26। क्या बात समझ में आ गई? हाँ जी। ठीक है, अब हमें एक चीज समझ में आ गई बेटा, कि जब भी हम पूर्ण संख्या को 2 से भाग देंगे, जब भी हम पूर्ण संख्या को 2 से भाग देंगे, तो वो संख्या हो जाएगी आधी। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, आधी। लेकिन अगर किसी भिन्न को 2 से भाग देंगे, तो उसका जो हर है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। वो हर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, या मैं बोल सकता हूँ वो दुगना हो जाएगा। ठीक है, जैसे 7 14 बन गया, 5 10 बन गया, 6 क्या बन गया 12, तो ये दुगना हो रहा है नहीं हो रहा? 13 26 बन गया, तो ये तो दुगना ही हो रहा है। क्या ये बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, अनमोल। हाँ जी सर। ठीक है, जाट साहब, टिंकू जाट, आपको क्लियर है? ओके, थैंक यू। अब मैं एक दो प्रश्न और देता हूँ आप लोगों को, आप ही कीजिएगा।
तो आंसर ऐसे आना चाहिए, इधर मैं प्रश्न लिखो, उधर आपके आंसर आए। ठीक है, मैंने बोला बेटा 1/9 का आधा, जल्दी से बोल दो बस। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। 1/17, 17 दिमाग 1/19, 1/19, ठीक है। फिर मैं आपको बोलूं 1/37, 1/37, 14, कितना? बेटा 37 का डबल, हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया जाट साहब, आप तो बहुत 1/74, 1/74, अनमोल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, मेरे शेरों का भी उत्तर आ गया था। देखिए फिर मैं आपको पूछूं सिंपल, 1/16 का क्या हो जाएगा? 1/32, 1/32, बहुत बढ़िया। फिर मैं आपको बोलूं 1/17.5, 1/35 होगा सर। हाँ बिल्कुल होगा शाबाश। मैंने बोला 1/17.5 यानी कि 17.5। देखो 17.5 का डबल कर दीजिए। आप इसे गणित की तरफ पढ़ो ही मत, अपने बेसिक गणित जो होती है ना, व्यवहारिक गणित, आप गणित को व्यवहारिक गणित की तरफ पढ़िए बेटा। ठीक है, तो 17.5 का डबल क्या हो जाएगा? 35, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको बोल दे 1/4.5 का, तो 4.5 का डबल क्या हो जाएगा? 1/9, 1/9, बहुत बढ़िया। 1/8.5, 1/17, 1/17, 1/17, 1/17, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या मैं मान के चलूं कि ये चीज आप लोगों की क्लियर है? हाँ जी, बॉयज में ओके ओके। अब देखिए इस चीज को हम यूज कहाँ करेंगे हमारे परसेंटेज टॉपिक के अंदर। अब हमें वो चीज भी आनी चाहिए। चाकू के धार लगा लिए, लेकिन चाकू चलाना ही नहीं सीखा, तो धार किस काम की? अब देखिए बेटा, अभी मैंने आपको कुछ फ्रैक्शनें दी थी, जैसे 12 से 1/2, 6 से 1/4, 3 से 1/8, ठीक है। उनको देखिए थोड़ा सा। आप मुझे बताइए कि 100% को जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? क्या ये 1 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? ठीक है, उसी तरीके से बेटा मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ एक बार, 200% को मैं कन्वर्ट करूंगा तो क्या ये 2 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? ये आपको पता है, 25 घटाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा। 100 वाली 2 जीरो से ऊपर वाली 2 जीरो गई तो क्या बन जाएगा? 2 आ 2, जाएगा, नहीं आ जाएगा? हाँ जी, हाँ, तो वो अब देखिए बेटा, मैंने क्या किया, इधर 100 का आधा ले लिया, यानी 100 को 2 से भाग दिया। तो 100 देखो क्या एक पूर्ण संख्या है या नहीं है? 100 क्या है? पूर्ण संख्या। तो 100 को मैंने 2 से भाग दिया तो बेटा ये बन गया 50, और 35 मैंने लगा दिया। हाँ जी, अब मैंने इधर 2 से भाग दिया 100 को, तो इधर 1 को भी 2 से भाग देना पड़ेगा, और ये क्या बन जाएगा? 1/2। 2, मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी एक भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समस्या वाला काम तो अब शुरू होगा। ठीक है, अब देखिए, अब बेटा इस 25 का मैं आधा कर दूं, यानी 2 से भाग दे दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? सॉरी, 50 को 2 से भाग दिया तो 25। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 1/2 को भी 2 से भाग देना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? अभी मैंने बताया, 1, क्या 1/4 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? हाँ 25 का 1/2, नहीं नहीं, उस पर फोकस ही मत करो, 25 पर उतनी दूर जाना ही नहीं है। आप ये देखो, आपको ये पता है ना कि 50 की फ्रैक्शन क्या बनती है? 1/2। 1/2, हाँ,
50 की फ्रैक्शन बेटा 1/2 है, तो आप ये देखिए कि 25 क्या हुआ है, 50 50 का तो आता है, हाँ जी 25 50 का तो आता है, तो इस 1/2 का भी क्या मैं आधा नहीं कर सकता क्या? 1/2 का आधा करूंगा तो क्या 1/4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको ये तो चीज सिखाई थी हाँ कि जी जब भी किसी फ्रैक्शन का आधा करते हैं तो नीचे वाला क्या हो जाता है, नीचे वाला डबल होता है, नहीं होता? हाँ जी तो वही चीज अब आपको मैं यहाँ पे कनेक्ट करनी सिखा रहा हूँ। अब देखिए इस 25 का आधा क्या हो जाएगा, 12.5। 12.5 अब देखिए इधर आधा हुआ है यानी कि 2 से भाग दिया गया, तो इधर भी 2 से भाग देंगे, तो बताओ हाँ 1/4 को 2 से भाग देंगे तो क्या उत्तर आएगा? 1/4 1/8। अब देखो इधर अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो ये क्या बेटा 6.25 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ जी तो ये 12.5 का मतलब 12.50 ही तो होता है। तो इधर 2 का 12 का आधा 6 हो गया और 0.50 का आधा 25 हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा 16। 16 हाँ जी 1/16। अब एक चीज देखिए, इधर ध्यान देना, अब ये 12.5 जो है इसको क्या मैं 12 से 1/2 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता बेटा? देखिए ध्यान देना, थोड़ी चीज समझना। कल मैंने आपको कुछ ना होमवर्क दिया था काम करने के लिए। देखिए क्या दिया था मैंने, अभी थोड़ी देर पहले मुझसे राज सिंह साहब ने भी पूछा था। तो देखिए सिंह साहब अब आपके प्रश्न पे मैं अब आ रहा हूँ। किसी भी एक को, जैसे मान लीजिए 1 है, इसको 2 से भाग दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 0.5। मैं 0.5 बोल दूं या 0.50 बोल दूं, बात बेटा ये है। ठीक है, अब मैं अगर 1 को 3 से भाग दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 0.3। 3 ये इस तरीके से आगे तक चलेगा। अगर अब मैं 1/4 को, यानी कि 1 को अगर मैं 4 से भाग दूंगा, 1 को अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 2.5। अगर 1 को मैं 5 से भाग दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 0. 0.20। हाँ 0.20। 1 को जब मैं 6 से भाग दूंगा तो मेरा क्या मिलेगा, मैं भी अब बताऊं। 1 को जब मैं 6 से भाग दूंगा तो मेरा क्या मिलेगा 0.16 सर। मुझे क्या मिलेगा 0.16। 0.16 से ये आगे चली रखेगा। ठीक है, उसी तरीके से मैं अगर 1 को 7 से भाग दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 0.14 होगा सर। 0.14। 14। ठीक है, उसी चीज को हम आगे और बढ़ाऊं तो बताओ 1 को जब मैं 8 से भाग दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा इसका होगा सर 0.12। 0.12। 12। 0.125, यानी जी आगे सर। चलो तो 0.125। ठीक है बेटा, जी चलिए सर। उस उसी तरीके से बेटा अगर मैं 1 को 9 से अगर भाग दूं तो क्या आएगा इसका होगा सर 0.11। 0.111 ये चली रखेगा। और 1 को अगर 10 से भाग दोगे तो इसका होगा सर 0.1।
0.1। इसको आप एक बार स्किप करना। अब मैं बाकियों पर आता हूँ एक बार, ठीक है। ध्यान देना, जो नए बच्चे आज पहली बार क्लास लगा रहे हैं, थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करना। प्यारे बच्चों, जब भी आपको 0.5 मिल जाए, जब भी आपको क्या मिल जाए, 0.5 मिल जाए या आपको मिल जाए 0.50, तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, 1/2। 2 या मैं इसी चीज का उल्टा बोल दूं कि अगर आपको जब भी मिल जाए 1/2, तो इस 1/2 को आप क्या बोल सकते हो, 0.5 या 0.50, और 0.5 और 0.50 को आप क्या बोल सकते हो, 1/2। या अगर मैं बोलूं कि जब भी आपको मिले 0 अभी प्रतिशत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बबलू आपने पता है क्या गलती की थी, आपने ये काम किया था, बहुत बढ़िया बात, आपने टास्क कंप्लीट करने की कोशिश की, लेकिन आपने गलती ये कर दी थी बेटा, आप इसे ना 100 में ले गए थे, आप प्रतिशत के हिसाब से कर रहे थे। जैसे 1/7 वाला है ना, तो आप वहां पे 14 पॉइंट समथिंग कुछ लिख रहे थे, आपने इस तरह से कर दिया था। हाँ जी सर। अब गलती पकड़ में आ गई आपको, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, आप सभी लोग प्लीज ध्यान देना कि हम टॉपिक जरूर प्रतिशत कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने ये 1 से लेकर के 10 तक मैंने भाग दिया है ना, यहाँ पे मैंने प्रतिशत की बात नहीं की है। मैं सिंपल आपको 1 को 10 से भाग देने पर जो हमें जो चीजें प्राप्त हो रही है, इनका हम यूज कैसे करेंगे प्रतिशत टॉपिक के अंदर, मैं वो सिखा रहा हूँ आपको। देखिएगा, फिर देखिएगा 1/3 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 0.333, या इसी चीज को, चलिए इसको थोड़ी इधर आ जाए, 133 1/4 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 0.25, 2 1/5 को क्या बोल सकता हूँ मैं, 0.20, और 1/6 को क्या बोल सकता हूँ मैं, 0.166। आप सबसे पहले तो एक इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो आपको ये चीज तो देगा ही नहीं, वो आपको फंसाने के लिए पता है क्या देगा इसकी जगह, 0.167, क्योंकि हम ये 7 देखते ही फंस जाएंगे। उसने क्या किया है, बार 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 ये 6 तक चलेगा, उसने 6 को खत्म करने के लिए राउंड फिगर में देखो उसने सीधा 7 लिख दिया, ठीक है। और नीचे वाला जो है ना, ये 1/7, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। 1/9 वाला भी आपको ध्यान रखना है, ये 1/8, 1/4, 1/2, 1/3, ये तो आप बच्चों को भी याद है, ठीक है। इन दो का आप थोड़ा सा फोकस रखना, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में हम क्या करना, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, वो देखिए आपको, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बेटा, कि जब भी आपको दे दे, अब देखिए, जब भी आपको दे दे कि 33.3333% को भिन्न में बदले, राइटिंग बहुत लंबी आ रही है, आपसे तो लिख लो भैया, 33.33 को भिन्न में बदले, तो आप बदल सकते हो। चलिए ध्यान देना, ये एक प्रश्न मैं कर देता हूँ। प्यारे बच्चों, आप ये देखिए, क्या इस 33.333 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 33 प्लस 0.3333, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, पहले तो ये बताओ। पापा थोड़ा फोन दो, फोन ही है बेटा यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब देखिए, इस 33 को आप सीधा उतार लीजिए, ठीक है। अब पिछली स्लाइड पे आइए बेटा, अभी मैंने आपको बताया था कि 0.333 को आप क्या लिख सकते हो, 1/3 1/3। तो यहाँ पर
जो मेरा 0.333 आया था उसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? क्या एक 1/3 नहीं लिख सकता क्या? हाँ जी। ठीक है। अब जिन बच्चों ने मेरी कल की क्लास लगाई थी उसके अंदर मैंने बताया था क्या 33 प्लस 1/3 को आप 33 से ही 1/3 नहीं लिख सकते? हाँ जी। बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। मेरा जो प्रतिशत लगा हुआ था अब वो मैं प्रतिशत लगा लेता हूँ यहाँ पे। क्या बात समझ में आ गई? क्योंकि ये 33 से ही 1/3% की फ्रैक्शन आज गली के बच्चे को भी याद है कि ये 1/3 होती है। होती है, हाँ जी। ठीक है, ये सबको पता है 1/3 होती है, लेकिन वो आपको क्या करेगा, वो आपको इस तरीके से फंसाएगा कि 33.3333 या वो क्या कर देगा इससे 33.333 लिख के 4 कर देगा। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? सर ये 4 आपको है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए प्लीज। सर आप दोबारा रिपीट करोगे क्या इसको? हाँ बिल्कुल करूंगा मैं रिपीट। ठीक है, देखिए मैं एक नया क्वेश्चन लेता हूँ ताकि जिनको समझ में आ गया उनका टाइम खराब ना हो और आपको एक नई चीज सीखने को मिले। मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मिल जाए 12.25 तो बताओ 12.25 को क्या लिख सकता हूँ मैं? आप प्रतिशत पे फोकस मत करना, अभी मैंने प्रतिशत लगाया ही नहीं। मैंने सिंपल आपको बोला है कि 12.25 को आपने भिन्न में लिखना है, तो आप भिन्न में कैसे लिखोगे इसे? प्रियंका आपको समझ में आया बेटा? तो बताओ फिर इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? बारह से 1/4 नहीं होगा सर। बेटा आपकी आवाज नहीं, दोबारा बोलोगे? 12 से 1/4। 12 से 1/4 बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखिएगा थोड़ा, जिसको नहीं समझ में आया अब देखिएगा, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। देखिए जब भी आपको कोई नंबर मिलता है इस तरह से, प्रियंका आप फोकस करना, आपके बड़ा शानदार प्रश्न बनता है यहाँ से। फर्स्ट ग्रेड में भी आपके इस टॉपिक से प्रश्न बनेगा और रीट में भी प्रश्न बनेगा। हाँ जी। ठीक है, रीट में जैसे फर्स्ट लेवल के लिए अपने जो ट्राई करते हैं तो अपने प्रश्न बनता है, ठीक है। हाँ और जी। फर्स्ट ग्रेड में तो चलिए मैथ आ ही जाती है, और बाकी जो अगर अदर स्टेट के या अदर जो आप एग्जाम फाइट करोगे उसमें भी मैथ में ये प्रश्न बनेगा। प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगर आपको कोई वैल्यू मिलती है A.B, ठीक है, अगर आपको कोई वैल्यू क्या मिलती है A.B के रूप में मिलती है, तो आप मुझे बता सकते हैं ये A क्या है और ये B क्या है? प्रियंका आप बताओ, आप मैथ पढ़ रहे हो इन दिनों में? को जरा A/B भी तो लिख सकते हैं। वो बात की बात है, मैं आपसे नाम पूछ रहा हूँ। जैसे मैंने प्रियंका बोला तो सिर्फ आपने मुझे रिस्पॉन्स दिया, अनमोल नहीं बोली। उसी तरीके से मैं पूछ रहा हूँ इस ए का मतलब क्या है, ए को हम क्या नाम से जानेंगे, वो नाम जानना चाहता हूँ। क्या ये क्लियर है क्या आपको या नहीं है? अभी आप बताओ चलो। सर इंग्लिश का स्मॉल लेटर है ये तो। हाँ जी। इंग्लिश का स्मॉल लेटर है सर। अरे नहीं बाबू, सर पता नहीं सर, ये मजाक कर रहा हूँ सर, पता नहीं। ना ना इधर ध्यान दो, ये ए और बी तो मैंने इसलिए लिखा है, चलो ये लो,
इंग्लिश वाली समस्या भी खत्म कर देता हूँ आपकी। अब बताओ ये 2 क्या है और ये 5 क्या है? वैसे तो अंश और हर बोल सकते हैं सर। क्या बेटा? अंश और हर बोल सकते हैं, जैसे 2/5। नहीं 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 नहीं, अंश और हर पे तो भी मैं आऊंगा, रुको आप वेट करो। अंश और हर की तो भी कहानी अभी शुरू नहीं हुई। सर इकाई दाई। ना बाबू ना। चलिए मैं बताता हूँ। आपने सुना होगा बेटा पूर्ण संख्या और दशमलव संख्या। हाँ। पूर्ण संख्या, इस पूर्ण संख्या का मतलब क्या है? अगर सामान्य एक जनरल अर्थ हम निकालें तो जो संख्या पूर्ण हो वही तो पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में पूरा क्या है? 2 पूरा है या 5 पूरा है? देखिए हाँ, इसके अंदर पूरा क्या है? 2 है ना बेटा, ये 2 पूरा है। आई बात समझ में? तो 2 क्या हो जाएगी हमारी पूर्ण संख्या, और ये जो 0.5 है ये हो जाएगी हमारी दशमलव दशमलव संख्या। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया 0.5। तो अब देखिएगा पूर्ण संख्या जब भी आप कोई मिक्स फ्रैक्शन लिखते हो, जैसे मान लो आपने ये लिखा a सही b/c। अब आप इसे अंग्रेजी वाला मत पढ़ना, आप a की जगह कोई भी संख्या हो सकती है। अब मैं यहाँ पे कोई रैंडमली संख्या नहीं लिख रहा, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, मैंने a सही b/c लिख दिया। तो ये जो a है ना, ये a होता है आपका बेटा पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। और b/c जो होता है ना, ये जो आपका दशमलव भिन्न था उसी को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ध्यान रखना। अच्छा एक चीज और पूछता हूँ आपसे कि कोई भी भिन्न होती है, भिन्न का ऊपर वाला होता है बेटा अंश और नीचे वाला होता है हर। इस अंश का मान 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा? ये लो बताओ, रवि आप बताओ बेटा। क्या चीज सर दोबारा बताइयो। मैं पूछ रहा हूँ कोई भी भिन्न अपने को मिलती है, एक सामान्य भिन्न, ठीक है। उस भिन्न का मान 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा? 1 से ज्यादा ही होगा सर। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, भिन्न 3 तरह की होती है। एक होती है उचित भिन्न, एक होती है अनुचित भिन्न, एक होती है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न वो है जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे ये लिखा ना 33 से 1/3, तो ये 33 से 1/3 क्या है? ये मिश्रित भिन्न है। बात समझ आ रही है? 33 से 1/3 क्या है बेटा? ये मिश्रित भिन्न है। ठीक है, और अब देखिएगा जैसे मैंने लिखा 1/2, फिर मैंने लिखा बेटा 5/6। अब भिन्न में ऊपर वाला क्या होता है? अंश। नीचे वाला क्या होता है? हर। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2/3 और 5/4। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या है? अंश। नीचे वाले क्या है? हर। यहाँ पर भी ऊपर वाला क्या है? अंश। नीचे वाला क्या है? हर। देखिए जिस भिन्न का जो अंश, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो उसे बोलेंगे बेटा उचित भिन्न। क्या बोलेंगे? सर दोबारा रिपीट करो इसे। हाँ दोबारा बोलता हूँ कि जिस भिन्न के अंदर अंश हाँ जी। छोटा होगा हर से, हाँ जी। ठीक है, उस भिन्न को बेटा अपने बोलेंगे उचित भिन्न। हाँ क्या ये जी। बात समझ में आ गई? अब इसी का उल्टा, जिस भिन्न में बेटा हर अंश छोटा हो, छोटा क्या सॉरी अंश बड़ा हो किससे? हर से, उसको बोलेंगे बेटा अनुचित भिन्न। क्या बोलेंगे? अनुचित। ध्यान रखना, उचित और अनुचित आपको पता है। उचित का मतलब जो सही है, अनुचित मतलब जो सही नहीं।
भिन्न का मान हमेशा ही क्या होगा बेटा, एक से कम होगा। भिन्न का मान हमेशा ही क्या होगा, एक से कम होगा। जिस भिन्न का मान एक से कम है, जिस भिन्न का मान एक से कम है वो एक उचित भिन्न है, और जिस भिन्न का मान एक से अधिक है वो एक अनुचित भिन्न है। आपके ना प्रश्न आएंगे रेलवे के अंदर भी आते हैं और एसएससी के अंदर भी बनते हैं, और बेटा आपको भी आएंगे ये जो टीचिंग अपने एग्जाम होते हैं ना उसके अंदर भी प्रश्न बनते हैं। भिन्नों को अपने पूछता है आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के लिए, या आपको प्रश्न पूछ लेगा वो कि दी गई भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ये अपने बेटा प्रश्न बनते हैं आएगा सन में। तो इसके लिए आपको इन छोटी छोटी चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बाकी प्रतिशत के वाले जो कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम उसी चीज पे आएंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों को हल्का फुल्का कुछ क्लियर हुआ क्या? चलिए अब देखिए मैं 12.5 पे अगली स्लाइड पे आता हूँ, फिर अपने उस 12.25 था ना उसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए क्या दिया था मैंने दिया था 12.25। अब देखिए इसको मैं अगर थोड़ा सा तोड़ू, क्योंकि ना तीसरी चौथी क्लास के अंदर आता है एक एक्सटेंडेड फॉर्म में, यानी व्यापक रूप में संख्याओं को लिखना। व्यापक रूप क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास आ गया 25, तो 25 का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, 20 प्लस 5। क्या बात समझ आ रही है? 25 का व्यापक रूप क्या हो जाएगा बेटा, 20 प्लस 5, 25 का व्यापक रूप हो जाएगा। उसी तरीके से आपको बोल दे बेटा 305 का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, 305 का 150 पॉइंट। फिगर घूम रहे हो। 305 को आप क्या लिख सकते हो, राउंड फिगर में लिखो, 300 लिख सकता हूं मैं। 300 के अंदर आप 5 जोड़ दो तो 305 को क्या लिख सकता हूं मैं, 300 प्लस 5। उसी तरीके से मानिए 250 है, तो 250 को क्या लिख सकता हूं मैं, 200 प्लस 200 प्लस 50 50। 27 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 प्लस 7 20 प्लस 7। 110 को क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस 100 प्लस 10। 10 फिर आप बताइए 1120 को क्या लिख सकता हूँ, 1100 प्लस 20 1000 प्लस 1100 प्लस 120। 20 से 1100 को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या मैं 1000 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 1 प्लस प्लस 20 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? तो ये होगी एक्सटेंडेड फॉर्म। वैसे तो चौथी पांचवी क्लास के अंदर ये चीजें लग जाती है, चौथी पांचवी क्लास का सिलेबस करा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए उसी तरीके से देखा इस 12.25 का एक्सटेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, क्या 12 प्लस 0.25 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? 12 प्लस 0.25 यानी 12 प्लस, यानी कि मैंने क्या किया बेटा, पूर्ण संख्या को अलग कर लिया और जो दशमलव वाली संख्या थी उसको मैंने अलग कर लिया। क्या ये बात क्लियर हुई क्या? ठीक है, अब देखिए एक ऐसा ही प्रश्न और लेता हूं मैं यहाँ पे। जैसे अब आपको बोल दे 6.25, क्या बोल दे 6.25, तो 6.25 को आप अलग कैसे लिखोगे बेटा? प्लस 6 पॉइंट 6 प्लस 0.25 हाँ 6 प्लस 0.25। उसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं बेटा 33.33, इसको क्या लिखोगे? 33 प्लस 0.33 33 प्लस
0.33। उसी तरीके से फिर मैं आपको बोल दूं कि 10 या मैं बोलूं 11 पॉइंट ये नहीं आप 9.11 को क्या लिखोगे? 9.9 प्लस 0.11। 0.11। अब आ जाओ बेटा इधर। अब ये चीज आप समझ चुके हो। 12 को आप एज इट उतार लीजिए। अब बेटा याद करो 0.25 को अगर मैं भिन्न में बदलना चाहूं तो मैं कैसे बदलूंगा? याद है क्या आपको कि 0.25 कब आया था मेरा? 0.25 0.25 इसमें भी ये रहा देखो 0.25 कब आया था? जब मैंने 1 को किससे भाग दिया? 4 से। 4 से। 0.25 कब आया था? जब मैंने 1 को किससे भाग दिया बेटा? 4 से। तब मैंने आपको बताया था कि 0.25 किसके बराबर है? 1/4 के। और 1/4 किसके बराबर है? 0.25 के। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इनका यूज करेंगे। अगर मेरे लिए कहीं पे 0.25 आसान है तो 1/4 की जगह मैं क्या लगा लूंगा? 0.25। अगर कहीं पे मेरे लिए 1/4 आसान है बजाय किसके? 0.25 के, तो 0.25 की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ? 1/4। क्या ये चीज क्लियर होगी? अब देखिए जिसको याद है, पहली बात तो देखिए आपको याद होनी चाहिए चीजें, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, आसानी से हर कोई कर सकता है। ठीक है, जिसको याद नहीं है वो भोला पंछी कैसे करेगा? यहाँ पे लिखता हूं मैं, देखिए वो था मेरा 0.25। तो प्यारे बच्चों आप ये बताइए कितने डिजिट के बाद पॉइंट है पीछे से? 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो नीचे में क्या करूंगा? 1 लगा करके 2 डिजिट लगा दूंगा। अब आपको अगर 25 का पहाड़ा आता तो आप 25 के पहाड़े से काट लीजिए। 25 एकम 25 और 25 चौके 100। तो आपको क्या मिल गया? 1/4। क्या बात समझ में आ गई? बस तो बस इस 0.25 जगह मैं क्या लगा सकता हूँ? 1/4। और अभी मैंने बताया था पिछली स्लाइड के अंदर कि 12 प्लस 1/4 को मैं जोड़ करके क्या लिख सकता हूँ एक साथ? 12 सही 1/4। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे सिर्फ कन्वर्जन किया है। मैंने दशमलव भिन्न को इस तरीके साधारण भिन्न में बदल दिया। साधारण भिन्न तो नहीं, मिश्रित भिन्न है वैसे, इसे मैंने मिश्रित भिन्न में बदल दिया। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, उसी तरीके से अब आप मुझे ये बदल के दिखाओ कि 6.25 को मैं किस तरीके से कन्वर्ट करूंगा और कन्वर्ट करने के बाद मुझे परिणाम क्या मिलेगा? आप सभी लोग कीजिए। बहुत बढ़िया, चिली सॉस। रवि जी कर रहे हो क्या? सिंह साहब, रवि, अनमोल, प्रियंका, बबलू, जाट साहब। चलिए बहुत बढ़िया लगे को।
25 सही। 25/4। कितना? 25/4। 25 नहीं। बटे 4। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अनमोल, आपका बेटा, आपका क्या आंसर है? ये आज ही आएगी। हाँ है एक ही। 25/4 है सर। 25/4, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देना थोड़ा बेटा, क्या चीज है। अभी मैंने बताया कि 6 तो एक पूर्ण संख्या है, तो 6 को मैं एजेड लिख लेता हूँ। हाँ जी। 0.25 को अभी मैंने बताया, 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4। देखो अभी मैंने यहाँ सोल्व किया था ना, तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ 6 प्लस 1/4। बड़ा 6 प्लस 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 से ही 1/4 भी तो लिख सकता हूँ। क्या हाँ यहाँ जी। तक बात समझ में आ गई? ये मेरी बन गई मिश्रित भिन्न। इस मिश्रित भिन्न को मैं सामान्य भिन्न में बदलूंगा तो क्या करूंगा? इस 6 का 4 के साथ करूंगा गुणा। तो 6 का पढ़ा 4 तक पढ़ लो, या 4 का पढ़ा 6 तक पढ़ लो। तो 4 6 के 24। 24 में ये ऊपर वाला एक जोड़ दो तो क्या बन जाएगा बेटा? 25। 25। तो ये ऊपर आ जाएगा 25 और नीचे क्या आ जाएगा? 4। 4। उसी तरीके से बेटा ये अगला कीजिए। 33.33। हेल्प के लिए मैं आपको पिछली स्लाइड खोल दूं? बस आप ये ध्यान रखना, आपको 33.33 को कन्वर्ट करना है। तैतीस पॉइंट 33 को कन्वर्ट करना बेटा। 7 नहीं नहीं तो 1/2 अनमोल, ये तो आपने रटा हुआ है। आप कहाँ पहुंच गए? मैंने सिर्फ 33.33 बोला था, ना कि मैंने 33.33%। आपने जो मुझे उत्तर दिया ना 1/3, बेटा वो तब आएगा जब आप फ्रैक्शन के प्रतिशत के साथ खेलोगे। देखिए 33 को आप एजेड लिख लीजिए। हाँ जी। 33 तो अपना सीधा आ जाएगा बेटा। अब 0.33 को क्या मैं सीधा 1/3 नहीं लिख सकता? तो ये बन गया मेरा 33 से ही 1/3। प्रतिशत की अब तक मैंने बात नहीं की, ठीक है। अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ सिंपल फ्रैक्शन में। तो 33 को गुणा कर लेता हूँ मैं 3 से, या 3 को गुणा कर लो 33 से, यहाँ से मिल जाएगा आपको 99। 99 बेटा ये एक जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 100/3। 3। तो 33.333 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 100/3। 100/3। उसी तरीके से अब आपको चेंज करना है, ये लास्ट है 9.11 को। 9.11। ये लीजिए, हेल्प कर देता हूँ थोड़ी। अच्छा 1/9 लिख सकते हैं क्या 9.11 को? वो आप देखो एक बार, मैं तो बाद में बताऊंगा। एक बार आप अपनी अप्रोच लगाओ। सर मैं थोड़ा आज लेट पहुंची थी।
नहीं, मैंने अभी बताया तो था, ये स्लाइड देखो सामने खोल रखी है आप लोगों के लिए, इसीलिए मैंने खोल ली है कि लेट वाले बच्चे समझ जाए। अब नकल मारो और बस करो काम। अब चीज देखो आप कहाँ पे, प्रश्न मेरा ये था, यानी 9.111 ये था, इसको आपने चेंज करना है यहाँ से नकल मार के। 9 फिर 9 को 9 रख के और 1/9 लिख सकते हैं। हाँ बस एक इतनी बटा- कहानी है। अब हाँ, आगे से कन्वर्ट कर लीजिए। 1/9 हो फिर 0.11 में कन्वर्ट होगा। 9 से 1/9। 9 से 1 बटे क्या? 9.11 9 से 1/9। 9 से 1/9 बिल्कुल। ध्यान देना, अभी मैंने बताया कि आप इस 9 को तो बेटा सीधा लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो जो 0.1111 था, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/9। 9 तो 9 से ही 1/9 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस 9 का गुणा करेंगे इस 9 के साथ। तो 81, 81 में 1 जोड़ेंगे तो 82 82, और 82 82/9 हमारा फाइनल आंसर है। क्या फाइनल बात आंसर। नहीं आ गई? हाँ जी। ठीक है। अब हमने ये चीज सीखी है, आप लोग इसी चीज का अभ्यास कीजिएगा। जैसे आप ना रैंडमली कुछ भी ले लेना, जैसे आप ले लेना 4 से 1/2, इसको कन्वर्ट करो, फिर यहाँ पे प्रतिशत लगा लो, फिर आप ले लो 5 से ही 1/4। तो 1/4 देखते ही आपके माइंड में 0.25 आना चाहिए, और 0.25 को देखकर आपके माइंड में 1/4 आना चाहिए, ठीक है। फिर आपने ले लिया 5.3334, इस तरीके से। तो इस चीज को देखते आपके माइंड में अपने आप 1/3 आना चाहिए, और 5 यहाँ पे लगाओ, सॉल्व करो, 5 के 15 और 1 16/3, 3 ठीक है। उसी तरीके से मान लो आपको दे दे बेटा 81.3333, तो घबराना नहीं है, 81 लिखो। 1/3 81 से 1/3 3। प्रतिशत लगा है तो लगा लो, गुणा करके प्रतिशत हटा लेना, खत्म। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी। बस इतनी सी बेसिक सी बातें, यही चीज आपको समझनी है, इसके अलावा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसी चीज से रिलेटेड किस तरीके से प्रश्न बनेंगे, हम उन प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा कल। अब इस क्लास में आपने आज जो पढ़ा, उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हो। सर लाइव क्लास का टाइम क्या है? लाइव क्लास का बेटा टाइम है अपना 8 बजे शुरू हो जाती है, अच्छा। ठीक है। टाइम तो है 8 से 9 का, हाँ यानी जी। कि 8 से 9 तक अपनी क्लासें रहती है। फिर वही है, जब अपने पढ़ाते हैं तो टाइम देखते ही नहीं है, तो आज तो 10 बजने वाली है। सर कई बार हम लेट हो जाते हैं। नहीं, आप लेट हो जाते हो टेंशन मत लो, ये जो रिकॉर्ड करके मैं क्या यूट्यूब पर डाल देता हूँ, अच्छा। ठीक है। सर मैथ तो और लेट हो जाते हो तो आप वहां से देख सकते हो। हाँ जी। बाकी प्रयास ये किया करो कि आप लाइव क्लास में आओ, तो ये यूट्यूब पे क्या है कि आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, जैसे आज अपने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा था, मैं आपसे पूछ रहा था, हाँ जी। ठीक है। तो आपको ये चीज बेटा यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। हाँ जी। सर मैथ के अलावा और भी क्लास लेते हो क्या? क्या बेटा? मैथ के अलावा और भी क्लास लेते हो क्या? देखिए फिलहाल तो क्या है, जो अभी मैंने बैच शुरू किया वो मैथ का है बेटा, ठीक है। मैथ के साथ रीजनिंग के जैसे स्टूडेंट बनते हैं, तो रीजनिंग की भी मैं बिल्कुल शुरू करूंगा, मैथ एंड रीजनिंग। तो जैसे फिलहाल भर्ती क्या चल रही है बेटा, जैसे रेलवे की भर्ती चल रही है, एसएससी की भर्ती चल रही है, जो रेलवे की बहुत बड़ी भर्ती है, हाँ जी। ठीक है। तो रेल